रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी बिल्कुल नहीं दिख रही थी। राहुल, उसकी पत्नी मीरा और उनकी बेटी नेहा एक जंगल के रास्ते पर गाड़ी चला रहे थे। वे एक लंबे सफर के बाद थक चुके थे और अब उन्हें रात बिताने के लिए जगह की तलाश थी। जंगल का माहौल बिल्कुल शांत था, सिर्फ हवा के झोंकों की आवाज सुनाई दे रही थी। ये जंगल कितना अंधेरा है, मीरा ने कहा, जबकि उसकी आंखों में डर झलक रहा था। हाँ, लेकिन हमें जल्दी से कहीं पनाह लेनी होगी। बारिश होने वाली है, राहुल ने कहा, जबकि उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें जंगल के अंदर एक छोटा सा गांव नजर आया। गांव के घर पुराने और वीरान लग रहे थे, लेकिन एक घर की खिड़की से रोशनी आ रही थी। चलो वहां चलते हैं, शायद वहां कोई हो, राहुल ने कहा। वे लोग घर के दरवाजे पर पहुंचे और दस्तक दी। दरवाजा धीरे से खुला और एक बूढ़ी औरत ने बाहर झांका। हम राहगीर हैं, क्या हम यहाँ रात बिता सकते हैं? राहुल ने पूछा। बूढ़ी औरत ने कुछ देर तक उन्हें घूर कर देखा, फिर धीरे से कहा, आ जाओ, लेकिन रात को बाहर मत निकलना, ये जंगल खतरनाक है। वे लोग अंदर दाखिल हुए। घर के अंदर का माहौल बिल्कुल पुराना था। दीवारें स्याही से भरी हुई थीं और हवा में एक अजीब सी बू आ रही थी। फर्श पर पुरानी कालीन बिछी हुई थी और कमरे के एक कोने में एक पुराना लालटेन जला हुआ था। ये जगह कितनी अजीब है, नेहा ने कहा, जबकि वह अपनी मां के करीब हो गई। घबराओ मत, हम सुबह ही यहां से निकल जाएंगे, राहुल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी थोड़ा सा डर झलक रहा था। रात गहरी होती गई। तीनों सो गए, लेकिन तभी अचानक नेहा ने एक आवाज सुनी, अम्मी, अम्मी, कोई मेरे सिरहाने खड़ा है, नेहा ने डरते हुए कहा। मीरा ने आंखें खोली, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अरे, ये तुम्हारा वहम है बेटी, सो जाओ, मीरा ने कहा। लेकिन तभी अचानक एक और आवाज आई। ये आवाज दीवारों से आ रही थी, जैसे कोई रोने की आवाज हो। राहुल, यह आवाज क्या है? मीरा ने डरते हुए पूछा। राहुल ने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। लगता है ये हवा की आवाज है, घबराओ मत। लेकिन आवाज और बुलंद होती गई। अब यह साफ सुनाई दे रही थी, यहां से जाओ, यहां से जाओ। नेहा डर के मारे रोने लगी। अम्मी, मुझे डर लग रहा है, राहुल ने फौरन फैसला किया। चलो हम यहां से निकलते हैं, ये जगह सुरक्षित नहीं है। वे लोग जल्दी से कमरे से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही वे बाहर पहुंचे, घर का दरवाजा अचानक बंद हो गया। ये क्या हो गया? मीरा ने चिल्लाते हुए कहा। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। तभी अचानक घर के अंदर रोशनी जली और वहां एक अजीब सी औरत खड़ी थी। उसके कपड़े पुराने थे और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था। तुम यहां क्यों आए हो? ये मेरी जगह है, औरत ने खोखली आवाज में कहा। नेहा चिल्लाने लगी और मीरा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। राहुल ने डरते हुए कहा, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि यह जगह किसी की है, हम अभी चले जाते हैं। लेकिन औरत ने अपना हाथ बढ़ाया और एक पल में वह राहुल के करीब आ गई। तुम यहां से नहीं जा सकते, तुमने मेरी आराम की जगह खराब कर दी है, अब तुम्हें यहीं रहना होगा। मीरा ने चिल्लाना शुरू कर दिया, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन औरत ने अपना चेहरा बदल लिया। अब वह एक डरावने रूप में थी, जिसकी आंखें लाल थीं और मुंह से खून बह रहा था। अब तुम सब मेरे हो, औरत ने कहा, और एक पल में घर के अंदर अंधेरा छा गया। सुबह हुई तो घर के बाहर कुछ गांव वाले इकट्ठे थे। ये घर तो सालों से वीरान पड़ा है। आज सुबह दरवाजा खुला हुआ था, एक गांव वाले ने कहा। दूसरे ने कहा, चलो अंदर देखते हैं। जब वे अंदर गए तो उन्हें कुछ नहीं मिला। घर बिल्कुल खाली था। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, उन्हें एक आवाज सुनाई दी, यहां से जाओ, यहां से जाओ। गांव वाले डर के मारे भागने लगे। घर का दरवाजा अचानक बंद हो गया और अंदर से एक डरावनी हंसी गूंजी।